बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक बॉल्स। कोई अर्न का मतलब बॉक्स मान लो या बैग मान लो, किसी बैग में क्या है 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना। 2 बॉल निकाला जा रहा है बैग में से, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है कि हमने पहला एक बॉल निकाल लिया, फिर उसको दोबारा बैग में नहीं डाला। जब हमने दूसरी बार बॉल निकालना है ना बैग में से, तो जो पहले बॉल निकल गया उसको बैग में नहीं डाला, पहले बॉल को निकाल लिया, उसको बाहर रख दिया, फिर दोबारा दूसरा बॉल निकाला। जो फर्स्ट बॉल निकला उसको दोबारा बैग में नहीं डाला। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं कि 2 बॉल निकाल रहे हैं 1 बाई 1। तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। और बैग में कितने बॉल है, 10 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों जो बॉल आए वो ब्लैक आए। इसका क्या मतलब है कि जब हमने फर्स्ट टाइम बॉल निकाला वो भी ब्लैक हो, फिर जब हमने सेकेंड टाइम बॉल निकाला वो भी ब्लैक हो। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को 2 मेथड है करने का। एक जो सिंपल पीएनसी लग जाएगा, क्या होगा कि हमारे पास कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉल्स जो है हमारे पास वो है 15, ठीक है। तो 1 बाई 1 निकाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, 1 बाई 1 निकाल रहे हैं तो पहली बार में क्या होगा, अगर हम लोग निकाले तो इस फर्स्ट को 15 वे से फिल कर सकते हैं, कोई भी बॉल निकल सकता है बाहर, ठीक है। 15 में से कोई भी बॉल निकल सकता है। जब एक बॉल निकल गया तो फिर दूसरे बार के लिए कितना चांस हुआ, 14 हो गया। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 बाई 1 निकाल रहे हैं ना, तो पहले बार में ब्लैक बॉल आने का चांस क्या होगा, 10, ठीक है। फिर दूसरे बार में ब्लैक बॉल आने का चांस क्या होगा, 9, क्योंकि एक ब्लैक बॉल निकल चुका है। अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें कि पहले इवेंट में क्या है, मतलब फर्स्ट चांस में क्या ब्लैक बॉल आया, दूसरे चांस में भी ब्लैक बॉल आया, तो इसमें इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 10 इंटू 9। क्योंकि अगर हमने फर्स्ट टाइम में एक ब्लैक बॉल निकाल के बाहर रख दिया तो दूसरे बार में बैग में कितने 9 ब्लैक बॉल्स बचे ना, तो 9 में से ही तो एक आएगा बाहर। तो ये क्या हो गया, इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। मतलब ई इवेंट हमने क्या बोला, इवेंट ई को हमने बोला कि ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, और एफ इवेंट को हमने क्या बोला, ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। समझो मेरी बात को ध्यान से, इवेंट हमने क्या बोला, ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, और एफ इवेंट बोला ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। तो फर्स्ट ड्रॉ में भी ब्लैक बॉल आए, सेकेंड ड्रॉ में भी ब्लैक बॉल आए, तो उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 10 इंटू 9 अपॉन क्या हो जाएगा, 15 इंटू 14। एक तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 3 ज़ा 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 7 ज़ा, आंसर क्या हो गया 3 बाई 7। एक तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें हमने कोई मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ नहीं किया, ठीक है। सिंपल हमने पीएनसी यूज़ करके आंसर निकाल लिया। अब जो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अभी जो मैंने किया ना ऐसे कभी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जब भी बोले ना कि पहले इवेंट में ये आ जाए एंड दूसरे इवेंट में ये आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, लेट एक इवेंट ई लिया, ठीक है, इवेंट ई क्या लिया, एंड एफ डिनोट रेस्पेक्टिवली द इवेंट्स डैट फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। क्या बोला, इवेंट ई क्या लिया कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन आर ब्लैक, इवेंट एफ क्या लिया, सेकेंड बॉल ड्रॉन आर ब्लैक। अब हमें क्या चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ की। मतलब कि पहले बार में भी ब्लैक बॉल आए एंड दूसरे बार में भी ब्लैक बॉल आए। इवेंट हमने क्या लिया है कि जो फर्स्ट टाइम हमने बॉल निकाला है ना वो ब्लैक बॉल है, उसको हमने इवेंट ई बोला। फिर हमने दूसरा इवेंट एफ ले लिया, उसे क्या बोला कि जो सेकेंड बार में हमने जो बॉल निकाला है वो भी ब्लैक आए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, इसी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। हमें फिर पता है कि इंटरसेक्शन एफ को हम ऐसे भी लिखते हैं, ई एफ लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो ये कितना आसान हो जाएगा। पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, मतलब क्या है कि ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। ई हमने क्या बोला है
ई बोला है हमने कि पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल आए, फिर एफ क्या बोला है कि दूसरे ड्रॉ में ब्लैक बॉल आए। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन में दो तरह से आएगा, एक तो आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, दूसरा आएगा विथ रिप्लेसमेंट। दोनों में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है, तो ये ऐसे नहीं लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने इवेंट क्या बोला कि पहले बार में क्या आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए। तो टोटल बैग में कितने बॉल्स हैं, 15 बॉल्स हैं, जिसमें से 10 ब्लैक बॉल है। तो अगर तुम फर्स्ट टाइम एक बॉल ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 10/15। बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा 10/15, क्योंकि जब तुम फर्स्ट टाइम बॉल ड्रॉ करोगे तो बैग में कितने ब्लैक बॉल रखे हैं, 10 ब्लैक बॉल रखे हैं, और टोटल बॉल कितने 15। तो फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/15। ठीक है, ऑल्सो गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, दैट इज ई हैज अकर्ड। अभी अकर्ड हो गया, हमने क्या बोला कि पहले बार में ब्लैक बॉल आ गया, इसका मतलब कि ये जो इवेंट ई है वो अकर्ड हो गया, इवेंट ई हैज अकर्ड। नाउ देयर आर 9 ब्लैक बॉल। अब हमारे पास बैग में कितने ब्लैक बॉल बचे, 9 ब्लैक बॉल्स बचे एंड 5 वाइट बॉल्स बच गए लेफ्ट इन द अर्न, अर्न का मतलब वही बैग। ठीक है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, गिवन दैट द बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉन इज ब्लैक। मतलब समझ में आया क्या बोला, मतलब कि अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब कि सेकेंड ड्रॉ में भी ब्लैक बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट कंडीशन क्या हो गया कि ई इवेंट अकर्ड हो चुका है, मतलब कि फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल आ चुका है। तो अब बताओ कि एफ के इवेंट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब है कि जब ई इवेंट अकर हो गया, इसका मतलब हम ये ऐसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि ई इवेंट अकर हो गया है, सॉरी, मतलब ई इवेंट अकर हो गया है। तो अब बताओ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मतलब एक ब्लैक बॉल निकल चुका है, तो अब टोटल कितने ब्लैक बॉल बचे, 9, और बैग में कितने बॉल बचे 14। एक ब्लैक निकल गया तो 9 + 5 14, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशन क्या है कि एक ब्लैक बॉल निकल चुका है। तो यहां पे देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा 9/14। ये आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बाय मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, अभी इंटरसेक्शन एफ ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इंटरसेक्शन एफ को, ये लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले ई लिख दिया, और जब ई हो गया तो फिर एफ की प्रोबेबिलिटी। जब ई हैपन हो गया मतलब कि पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल आ गया, तो दूसरे ड्रॉ में ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी देखा हमने 9/14, ये हमने देखा, और 10/15 किसका आ गया प्रोबेबिलिटी, ई का आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आंसर हमारा 3/7। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट, ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था ना सिर्फ 2 इवेंट के लिए, अब 2 से ज़्यादा इवेंट के लिए देख लो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। हमारे पास एक इवेंट ई है, एक इवेंट एफ है, एक इवेंट जी है, आर 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स हैं। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हमें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कोई भी लिख दो, जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, बात को देखो कैसे लिखेंगे, पैटर्न समझो कैसे। पहले हमने ई की प्रोबेबिलिटी लिख दी, ठीक है, और जब ई अकर हो गया, पहले किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, ई की, ठीक है, और जब ई अकर हो गया तो फिर एफ की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमने क्या बोलेंगे कि ई और एफ दोनों अकर हो गया तो जी की प्रोबेबिलिटी। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों अकर हो गया तो जी की प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम लोग, पहले ई की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, पहले क्या लिखेंगे, ई की प्रोबेबिलिटी, पहले ई की प्रोबेबिलिटी लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि जब ये जो जिसकी प्रोबेबिलिटी लिखा ना, जब ये अकर हो गया तो फिर अगले वाले की प्रोबेबिलिटी, मतलब ई अकर हो गया तो एफ की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्या बोलेंगे, जब दोनों अकर हो गया तो इसके अगले वाले, मतलब जी की प्रोबेबिलिटी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब जब ई अकर हो गया तो एफ की प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखेंगे, और ई और एफ दोनों अकर हो गया, देख लो स्लैश के बाद लिखा है ये एफ दोनों अकर हो गया तो फिर जी की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 4 एंड मोर इवेंट, 4 या 4 से ज़्यादा इवेंट के लिए भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे, अगर मैं तुम्हें बोलूँ
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे मैं बोलूँ A1 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी बोलूँ तो सिंपल है, पहले क्या लिखेंगे A1 की प्रोबेबिलिटी। अब जब A1 अकर हो गया तो फिर किसकी प्रोबेबिलिटी, A2 की प्रोबेबिलिटी। कब, जब A1 अकर हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, जब A1 A2 दोनों अकर हो गया तो फिर A3 की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे A1 A2 दोनों अकर हो गया, फिर क्या बोलेंगे कि जब A1 A2 A3 तीनों अकर हो गया तो फिर A4 की प्रोबेबिलिटी। A1 A2 A3 ऐसे लिखेंगे, सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 3 कार्ड को निकाला गया एक के बाद एक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले कितने कार्ड निकाले गए, 3 कार्ड्स निकाले गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए हुए 3 कार्ड को निकाले गए। इसका मतलब क्या है कि पहले कार्ड निकाल लिया, फिर उसको दोबारा नहीं डाला, फिर दूसरा कार्ड निकाला, फिर जो दूसरा कार्ड और पहला कार्ड निकल गया उसको बाहर ही रखा हुआ हमने, उसके बाद फिर हमने तीसरा कार्ड निकाला। अब विथ रिप्लेसमेंट होता है, इसका मतलब कि पहले कार्ड को निकालते, देख लेते क्या आया, उसके बाद उसको डाल देते, फिर दूसरा कार्ड निकालते, ठीक है, फिर उसको देख लेते, फिर उसको बैग में डाल देते, फिर तीसरा कार्ड निकालते। इसको हम बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हमारे पास, विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड, पहले 2 कार्ड तो किंग आ जाए, एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ये बोल रहा है क्या कि अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब तुमने फर्स्ट कार्ड निकाला वो किंग आ जाए, फिर दूसरा कार्ड निकाला वो भी किंग आ जाए, फिर तीसरा कार्ड निकाला तो वो एस आ जाए, ठीक है। तो हम 3 इवेंट मानेंगे। हमने इवेंट माना लेट के डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। के इवेंट माना कि कार्ड जो हमें क्या मिला, किंग मिला। फिर हमने ए इवेंट माना बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कार्ड क्या हमारे पास एस आ जाए। क्लियरली वी हैव टू फाइंड, इसका क्या मतलब है, के इंटरसेक्शन है, ये हमें चाहिए। तो बताओ पहले बार में किंग आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल कितने किंग्स होते हैं, 52 में से 4 किंग्स होते हैं, तो पहले बार में किंग आ जाए, इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, यही होगी ना कि फर्स्ट टाइम किंग आ जाए, इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, अब एक किंग आ गया तो टोटल कितने कार्ड्स बचे, 51 कार्ड्स बचे। अब दूसरे बार में भी किंग आ जाए, यही बोल रहा है ना, पी एक बार किंग आ चुका है तो फिर दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड किंग विद द कंडीशन दैट 1 किंग हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन। नाउ देयर आर 3 किंग्स, अब 3 किंग बचा, क्योंकि एक किंग तो हमने बाहर रख दिया बिकॉज विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 3 किंग बचा। तो अब एक किंग निकल चुका है, ये डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका मतलब एक किंग निकल चुका है, फिर दूसरे किंग निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, अब तो 3 किंग बचा, किंग भी 3 बचा और एक कार्ड कम भी हो गया टोटल कार्ड में से, तो टोटल कार्ड 52 कार्ड था, एक कार्ड कम हो गया तो 51 कार्ड हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/51, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्टली अब जब 2 किंग बाहर निकल गया, ठीक है, तो कार्ड कितने बचे, कार्ड तो 50 कार्ड बचे, और एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं। तो अब थर्ड में एस निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एस तो 4 है और टोटल कार्ड कितने 50, तो थर्ड ड्रॉ में एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/50। लास्टली मतलब पहले 2 किंग निकल चुका है, लास्टली में क्या बोल रहा है कि पहले 2 किंग निकल चुका है। अब बताओ एस की क्या प्रोबेबिलिटी है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड ड्रॉन कार्ड इज ये टू बी एन एस विद द कंडीशन दैट 2 किंग्स हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉन, 2 किंग को ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। नाउ देयर आर 4 एसेस एंड 50 कार्ड्स लेफ्ट, कितने हैं, 4 एसेस है और 50 कार्ड बचे हुए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/50 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 4/50 देख लो, ये बात आ रही है समझ में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/50, ठीक है। बाय मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम क्या करेंगे, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, क्या करेंगे कि पहले में किंग आए, फिर दूसरे में किंग आए, फिर एस आए, तो पहले हम किंग से स्टार्ट करेंगे, किंग की प्रोबेबिलिटी, और फिर जब एक किंग ये निकल गया है, ये किंग निकल गया तो फिर दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी, फिर ये दोनों किंग निकल गया तो फिर एस की प्रोबेबिलिटी, और ये तीनों तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
किंग की प्रोबेबिलिटी क्या 4/52। फिर एक किंग निकल गया तो फिर दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/51। फिर जब दो किंग निकल गया तो फिर एस की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/50। तो आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो डाउट क्लास आपकी चलती है, पूछ लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट हम किसे बोलते हैं, ठीक है।